आखिरकार वो दिन आ गया। टीम काकाशी सही समय पर लैंड ऑफ ग्रास टेंची ब्रिज के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले साई अपने सुपर बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु से इस पूरे जगह की जानकारी हासिल करता है। कैप्टन, टेंची ब्रिज पूरी तरह सुनसान है, कोई जाल नहीं। तो इसका मतलब सासुरी सच कह रहा था। ठीक है, फिर अब हमें प्लान के मुताबिक काम करना होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। कैप्टन यामाटो बहुत ही शानदार तरीके से हूबहू खुद को सासुरी जैसा बनाते हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? परफेक्ट है ना? कैप्टन बिल्कुल, आप तो हर तरह से सासुरी का पपेट हिरुको जैसे दिख रहे हो। अब मुझे आवाज उसके जैसी करनी है, तो साकुरा ध्यान से सुनकर बताना। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ, बस यहीं पर, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो फिर चलो काम शुरू करते हैं। क्या बात है, आपका जवाब नहीं कैप्टन यामाटो। जरूर। अच्छा सुनो, हमारा दुश्मन सतर्क होगा, इसीलिए प्लान के हिसाब से काम करो और टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ गए नारुतो? जी कैप्टन। तो प्लान के मुताबिक नारुतो, साई और साकुरा ब्रिज के नजदीक एक बड़े पत्थर के पीछे छिपे होते हैं और कैप्टन यामाटो ब्रिज के सामने ही थोड़ी दूर खड़े हैं। सुबह से दोपहर हो जाता है, तभी आखिरकार वो रहस्यमयी जासूस ब्रिज के तरफ आता है। साकुरा देखो, वो आ गया। जब वो जासूस ब्रिज के बीचों बीच पहुंचता है, तभी कैप्टन यामाटो सासोरी के रूप में उसके पास आते हैं। बहुत समय बाद मिले लॉर्ड सासोरी। हाँ। उसी वक्त वो जासूस अपना चेहरा दिखाता है। मतलब मुझे लग रहा था कोई खतरनाक बंदा होगा शायद, लेकिन वो जासूस और कोई नहीं बल्कि इस सीरीज का ऑफिशियल कमीना आदमी जो हमेशा हर काम में टांग अड़ाता है, यानी काबूटो है। हाँ, तो वो उन्हें कहता है, पिछली बार हम 6 साल पहले मिले थे। काबूटो याकुशी? तो सासोरी का जासूस ये है। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? नहीं। आखिर ये चल क्या रहा है? ये तो काबूटो है। हाँ, मुझे याद है, तुमने बहुत पहले काबूटो की सच्चाई के बारे में कहा था कि वो ओरोचिमारू का आदमी है। चलो आगे देखते हैं। काबूटो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बस थोड़ा सा अजीब। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं। अगर ओरोचिमारू को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, इसीलिए जो भी पूछना है जल्दी पूछो। मुझे सासुके उचिहा के बारे में सब कुछ बताओ और साथ में तुम्हारा ठिकाना कहाँ पर है ये भी बताओ। हम हर हफ्ते ठिकाना बदलते हैं ताकि किसी को पता न चले कि हम कहाँ पर हैं। और जहाँ तक बात सासुके उचिहा की है तो वो हमेशा हमारे साथ रहता है। अभी कहाँ हो तुम? एक छोटे से टापू पर जो उत्तर में नदी के पार बना है। 3 दिन बाद हम वहाँ से निकल जाएंगे। कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। आखिर हमें कैसे सुनाई देगा? हम उनसे बहुत दूर हैं। वेल, उन्हें सुनाई दे या नहीं, लेकिन इसी जगह पर कोई ऐसा भी है जो सब कुछ सुन रहा है। ओरोचिमारू को देखकर मैं आज भी वही कहूँगा जो मैंने पिछली बार भी कहा था, यानी इसके सामने तो शैतान भी शरीफ लगे। हाँ, तो तभी काबूटो कहता है, लॉर्ड सासोरी जल्दी मुझे बताइए मैं क्या करूं? अरे नहीं, अब मैं क्या बोलूं इसके सामने? ओरोचिमारू को जल्द ही सासुके उचिहा का बॉडी मिल जाएगा। फिर शरिंगन की ताकत हासिल करने के बाद उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा हम सब के लिए। इसीलिए मुझे वो सामान चाहिए अभी के अभी। क्या सामान? नहीं, मैं और रुक नहीं सकता। मुझे इसी वक्त इस पर हमला करना होगा। कैप्टन उस पर हमला करने ही जा रहे थे, पर उसी वक्त ओरोचिमारू वहाँ पहुँच जाता है। बीच में आने के लिए माफी चाहता हूँ। वैसे क्या बातचीत कर रहे थे तुम दोनों? ओरोचिमारू को यहाँ पर देखकर दोनों यहाँ पर मौजूद सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। काबूटो तुरंत यामाटो के नजदीक चला आता है। आपका शुक्रिया लॉर्ड सासोरी, अगर आप कुनाई नहीं निकालते तो शायद मैं मर चुका होता। अच्छा, तो ये ऐसा सोच रहा है, यानी इसने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, लेकिन अभी हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत है। सासोरी, तुम्हारे इन्हीं कपड़ों को देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। कभी एक समय पर मैं भी आकात्सुकी का हिस्सा था, याद है ना तुम्हें? फिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया? क्योंकि मैं तुम जैसों की तरह नहीं हूँ। मैं किसी दूसरे के फालतू सपने को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाना चाहता। इसीलिए काबूटो शुरू हो जाओ। हाँ, शुरू हो जाओ।
उसी वक्त काबूटो बिल्कुल पहले की तरह अपने राइट हैंड में चाकरा लाकर सीधा सासोरी पर ही हमला कर देता है, मतलब कैप्टन यामाटो पर, जो बहुत ही ज्यादा अजीब है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो हमला करने के वजह से वो अपने असली रूप में आकर उन दोनों से थोड़ा दूर खड़े होते हैं। लॉर्ड ओरोचिमारू, तो ये है सासोरी का असली शरीर, लेकिन इसके कपड़ों को देखकर लग रहा है कि ये हिडन लीफ का निंजा है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है काबूटो, ये हिडन लीफ का ही निंजा है। आखिर ये सब है क्या? काबूटो, तुम तो सासोरी के जासूस थे ना? तुमने सही कहा, मैं पहले सासोरी का एक पालतू कुत्ता था, लेकिन आजादी तो लॉर्ड ओरोचिमारू ने मुझे दिलाई। तो ओरोचिमारू के खातिर तुम सासोरी के लिए बस उसका जासूस बनने का नाटक कर रहे थे। वैसे पालतू कुत्ता तो तुम अभी भी हो। वो सब छोड़ो, हम दोनों यहाँ पर सासोरी को मारने के लिए आए थे, लेकिन तुम कहाँ से टपक पड़े और तुम हो कौन? काबूटो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें उन तीनों को यहाँ पर बुलाना चाहिए। अरे नहीं, ठीक है फिर। कैप्टन यामाटो अपने हाथों से सिग्नल देते हैं और ये देखकर वो तीनों तुरंत यहाँ पर चले आते हैं। पुराने चेहरों को देखकर अच्छा लगा। नारुतो उजुमाकी, तुम यहाँ पर? नाइन टेल जिंचुरिकी, मैं इसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। अब पता चलेगा सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तुम या फिर सासके। ओरोचिमारू को देखकर नारुतो को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उस पर एक और बार नाइन टेल फॉक्स पूरी तरह हावी हो जाता है। वो कहाँ है? कहाँ है सासके? यहाँ पर मौजूद सभी देखते हैं नारुतो के अंदर से फाइनली नाइन टेल ऑरा बाहर निकल रहा है, और ये देखकर सभी हैरान होते हैं, खासकर साकुरा, क्योंकि उसने अभी तक नारुतो को इस तरह तो नहीं देखा है। वो मन ही मन सोचती है, नारुतो तुम्हें हुआ क्या? कहाँ है सासके? आखिर इस बात को मान क्यों नहीं लेते? सासके अपनी खुद की मर्जी से हमारे साथ है, और इस बात को तुम हिडन लीफ वालों अपने दिमाग में ठूस लो, समझे कि नहीं? मुंह बंद रख, तुम कभी समझ नहीं सकते नारुतो को कैसा लगता है। अगर तुम्हें सच में सासके के बारे में जानना है तो मुझे इतना मजबूर कर दो कि मैं तुम्हें बता दूं सासके उचिहा कहाँ पर है। समझ गए ना तुम नारुतो? ओरोचिमारू के इतना बोलते ही नारुतो एक जोरदार झापड़ मारता है, जिससे वो बुरी तरह घसीटते हुए दूर गिरता है। ये काम सभी को चौंकाने के लिए काफी है, और ये ब्रिज हिलने लगती है। नारुतो, आखिर तुम हो कौन? तो ये है नारुतो उजुमाकी की ताकत। मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मास्टर जिराया ने सच कहा था, ये बिल्कुल एक नन्हा फॉक्स जैसा दिख रहा है, नन्हा पर खतरनाक। क्या कमाल के जिंचुरिकी बन गया नारुतो, पर अफसोस तुम इस ताकत को काबू नहीं कर सकते। क्या कहा? जिंचुरिकी? तो ये ताकत नाइन टेल फॉक्स की है। नारुतो, संभालो खुद को। तभी झापड़ खाने के बाद ओरोचिमारू जंगल से वापस उसी ब्रिज पर आता है, और झापड़ की वजह से हम उस इंसान का चेहरा देखते हैं जिसको ओरोचिमारू ने अपने बॉडी के रूप में इस्तेमाल किया है। अब समझा, तो तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया गया है ताकि तुम लड़के को काबू कर सको। इसका मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। एक्सपेरिमेंट? हिडन लीफ को मेरा शुक्रिया कहना चाहिए। सही कहा ना मैंने, मेरे काबिल टेस्ट सब्जेक्ट। मैं कुछ समझा नहीं, आप इसको जानते हो क्या? अच्छी तरह से। बहुत सालों पहले मैं जब लीफ विलेज का निंजा था, तब एक बार मैं फर्स्ट होकागे हाशिरामा की ताकत चाहता था, क्योंकि वो एकलौते ऐसे निंजा थे जो वुड स्टाइल जुत्सु करते थे। सच कहूँ तो वो जुत्सु नहीं बल्कि वरदान था, और वो जुत्सु नाइन टेल फॉक्स को भी काबू कर सकता था। इसीलिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने हाशिरामा के अवशेषों से कुछ डीएनए सैंपल्स लिए और 50 बच्चों को सेल के अंदर बनाया, पर वो सारे के सारे बेकार निकले। वो सभी मारे गए और मेरा एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया। इसके बाद मैं कुछ और करता, लेकिन उस बुढ़े सारुतोबी ने मुझे पकड़ लिया और विलेज छोड़कर भागना पड़ा मुझे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता, आज उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा हमारे सामने खड़ा है। अच्छा, तो इसीलिए कैप्टन यामाटो वुड स्टाइल जुत्सु कर सकते हैं। तभी नारुतो नाइन टेल फॉक्स के ऑरा से 2 और पूंछ बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर ओरोचिमारू कहता है, मैं देखना चाहता हूँ मेरा सासके अगर तुम्हारे साथ लड़ा तो जीतेगा कौन? सासके,
कभी तेरा नहीं हो सकता। अच्छा चलो देखते हैं। नारुतो के अंदर से इतनी भारी मात्रा में चाकरा निकलती है कि इससे हवा का बहाव भारी हो जाता है, यहाँ तक कि ब्रिज भी टूटने लगती है। तभी नारुतो ओरोचिमारू पर जोर से दहाड़ता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।